हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ कॉसिक ए इक्वल्स टू 2 है देन वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो कॉसिक ए दिया हुआ है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखे थे कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग अदर जो भी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि क्या है कि सपोज करो कॉस ए इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो क्या है, हमें कौन सा एंगल क्या है पता नहीं, सपोज करो। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो है ना कॉस ए बात कर रहा है, मतलब हम लोग को एंगल डिफाइन है किस पे निकालना है, ए पे। तो 90 डिग्री तो हम लोग इसको लेंगे नहीं, पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले सपोज करो ये ए है, तो इसको बी और इसको सी कह देते हैं। आप इसको भी सी कह दे सकते थे, बट अब कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग ए नहीं ले सकते हैं, है ना। बस ये चीज़ समझना है। अब देखो कॉसिक ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब हमें मालूम है कि कॉसिक ए या फिर कॉसिक थीटा का जो फॉर्मूला होता था, ये कॉसिक क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन अगर p बाई एच होता है, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा p बाई एच होता है और कॉस थीटा h बाई पी होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये है हम लोग का कॉस ए, हम लोग का क्या हो जाएगा, h बाई पी। अच्छा, अगर ये मेरा एंगल डिफाइन है तो इसके ठीक सामने वाला मेरा P होगा, ये H होगा और ये B होगा। तो हमें H चाहिए, H क्या है हमारा AC और P हमारा क्या है BC। ठीक है, अच्छा cos A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, मतलब 2 इक्वल्स टू AC अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 समझेंगे, है ना। ये हम लोगों का क्या होगा, 1। इससे ये होगा कि ये AC क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनियस और BC है हमारा परपेंडिकुलर। मतलब ये हो गया कि हम लोगों का हाइपोटेनियस कितना है, 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना है, 1, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बाय पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल प्लस BC स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा AC हम लोगों को कितना दे रखा है, 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर। AB निकालना है तो हम लोग AB को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस BC हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस प्लस 1। अब ये 1 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो AB की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, प्लस माइनस √3। अब देखो हम लोग प्लस माइनस में माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। तो ये माइनस को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है सर, हटाना रहता तो दिखाते क्यों, बस दिखाने का यही कारण रहता है कि ये तो हम लोग क्या है ना, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग का लेंथ, मास, वॉल्यूम ये हमारा पॉजिटिव में रहता है। बट अगर कभी ऐसा हो कि हमें वैल्यू निकालना हो, जैसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पॉजिटिव को भी हम लोग को लेना है और नेगेटिव को भी लेना है। खैर ये सब आगे की बातें हैं, बस अभी इतना समझ लो कि जब भी इस टाइप का कंडीशन रहेगा और जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ए बी आ गया हमारे पास इतना, मतलब H हमको 2 यूनिट मिला था, P हमको कितना था, 1 यूनिट था, B अभी हम लोगों ने कितना निकाला, √3। अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे पास है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग 10A निकाल सकते हैं। तो 10A क्या हो जाएगा, 10A होगा मेरा P बाई बी। तो P हमारे लिए क्या है, BC, और B हमारे लिए क्या है, AB।
तो बी सी हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 और ए बी हमारे लिए हो जाएगा √3। उसी तरीके से हम लोग साइन ए निकाल लेंगे। तो साइन ए क्या हो जाएगा, देखो भैया कॉस ए दे रखा है तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो ना। कॉस ए हमारे पास कितना 2/1 है ना। तो साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 डायरेक्टली, क्योंकि कॉस और साइन में क्या है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन ए हमारे पास कितना आ गया, साइन ए हमारे पास आ गया 1/2। फिर आ जाता है कॉस ए। तो अगर हम लोग कॉस ए निकालना चाहेंगे तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है b/h। अगर हम लोग b ढूंढते हैं तो b हमारे लिए ए बी है और h हमारे लिए क्या है, ए सी है। तो ए बी हम लोगों को कितना दे रखा है, ए बी हम लोग को दे रखा है √3 और ए सी हम लोग को कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 2। तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखो सबसे ये तो हम लोगों ने टेन साइन और कॉस की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जो निकालना है उसको लिख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड 1/10a प्लस साइन a बाई 1 प्लस कॉस a। ठीक है, तो यहाँ 1/10a, 10a कितना है हम लोगों का 1/√3 प्लस साइन a कितना है हम लोगों का 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस a कितना है √3/2। अब बड़े ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। तो 1 इंटू √3 हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √3। ठीक है, प्लस अब ये चीज़ क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई, अच्छा देखो तो ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3/2 है ना, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/2 प्लस √3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाओ है ना, इसको हटाओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इतना कुछ आने के बाद अब देखो आप लोगों ने क्लास 9 में रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग रैशनलाइज यूज़ करते हैं। तो ये √3 को एज इट इज़ छोड़ दो, प्लस इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो क्या करते थे, यहाँ पे जो साइन है ठीक उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, यही करते थे ना, ताकि नीचे का रूट जो है हट जाए। तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा जो रिज़ल्ट बनेगा ये तो बन जाएगा क्या, कट के 1। तो 2 माइनस √3 अपॉन 1, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो √3 प्लस 2 माइनस √3, तो ये कैंसिल आउट। तो जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था है ना। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो दिया हुआ है 10a, दिया हुआ है 10a, तो कॉमन सी बात है हम लोग फिर से वही जो हम लोग करते हैं, एक डायग्राम बना लो है ना। अब 10a की बात बोली है, मतलब क्या है कि a तो तुम्हारा 90 डिग्री होगा नहीं, या तो a आपका यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इस जगह a तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है ना a को हम लोग यहीं रख लेते हैं है ना, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो। ठीक है, अब क्या है हमें दिया हुआ है कि 10a जो है, अब देखो अगर ये एंगल a है तो इसके लिए ये मेरा p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10a क्या दिया हुआ, पहले 10a होता क्या है, ये होता है p/b है ना। अब अगर ये p/b होता है तो हम लोगों का जो वैल्यू दिया हुआ है √2 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब p हो गया आपका √2 माइनस 1 और b क्या हो गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो h हम लोग को फाइंड आउट करना है,
b हम लोग को कितना दिया हुआ है 1, और ये जो p दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है √2 - 1। तो अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं बाय PGT, तो PGT यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, AC हम लोगों को फाइंड आउट करना है, BC कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है, सॉरी AB दिया हुआ है 1, BC हम लोगों को कितना दिया हुआ है √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस 2 √2 प्लस 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 माइनस, अच्छा मेरे पेंसिल की बैटरी कम हो गई, वही नोटिफिकेशन आया था। ये 2 + 1 3 और प्लस 1 4 माइनस 2 √2। तो जो हमारा AC आएगा वो AC हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं बनना चाहिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो AC स्क्वायर है ना, ये क्या है AC स्क्वायर। तो अगर हम लोग AC निकालेंगे तो देखो प्लस माइनस में आता है, बट हम लोग बेसिकली प्लस ले लेते हैं, ये हो जाएगा AC हम लोगों का, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड साइन A कॉस A। तो अगर हम लोग साइन A की बात करते हैं तो साइन A क्या होता है P/H। तो अब हमारा P क्या है √2 - 1 अपॉन H हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, यही तो हमारा H है, यही हमारा क्या है H है। तो H हम लोग का क्या हो जाएगा √4 - 2 √2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का साइन। अब हम लोग अगर कॉस की बात करते तो कॉस A क्या हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा B/H। तो B हम लोग का क्या हो जाएगा 1 और H हम लोग का √4 - 2 √2, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है ये, अच्छा देखो हमें प्रूफ करना है ये, तो सबसे पहले क्या कर लो LHS ले लो, ठीक है। LHS हम लोग का क्या है साइन A डॉट कॉस A, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या है साइन A है √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2 इंटू कॉस A क्या है 1/√4 - 2 √2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा √2 - 1 इंटू 1 यही आएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा 4 - 2 √2, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे क्या खेल हो रहा है कि अगर हम लोग किसी तरीके से अगर हम लोग देखो ये तो आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ये 2 √2 है, यहाँ पे 4 है, हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ से कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या करेंगे सर हम लोग, जैसे कि देखो अगर 4 की बात करें जाए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली 2 √2 कॉमन कर लो। अगर हम लोग 2 √2 कॉमन करते हैं, जैसे कि देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अच्छा इसमें से भी हम लोग 2 × √2 कह सकते हैं, है ना। तो देखो अगर हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि 4 में इतना पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा √2, बस यही काम करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को करेंगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस, चलो कोई नहीं हो जाएगा। हम लोग क्या कर लेते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे √2 - 1 बाय, यहाँ पे √2 कॉमन कर लो, तो यहाँ √2 बच जाएगा माइनस यहाँ 1 बच जाएगा। अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो जो रिज़ल्ट बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा 1/2 √2। और हम लोग क्या करते हैं, कोशिश यही रहता है कि हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर में रूट को ना छोड़ें, इसीलिए हम लोग √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा √2 और ये √2 और ये √2 2 और 2 × 2 4। तो यही हमारा RHS भी है। तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाया वो समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी इंक्वायरी करना हो तो आप कमेंट में करें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।